नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी। मैं हूं हितेश जिंदल। दोस्तों, हरियाणा में चुनावी घमासान चरम पर है और लगातार राजनीतिक पार्टियां वार पलटवार कर रही हैं और हरियाणा हलचल टीवी हम लगातार आपके सामने सियासी घटनाक्रम के बारे में पूरा ब्यौरा हम लगातार आपके सामने लेके आ रहे हैं। वीडियो की आगे शुरुआत होने से पहले हमारी एक गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हरियाणा के हित में हम निष्पक्ष तरीके से आपके सामने अपनी बात उठा सकें और जनता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठा सकें। हमारे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो वैश्य समाज के बारे में आपने वीडियो बनाया वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आपने सिर्फ उसमें बीजेपी की बात की। आपको हम बता दें कि हरियाणा हलचल टीवी निष्पक्ष तरीके से सारे जो अपने सियासी जो वीडियो हैं वो आपके सामने पेश करता है, जिसमें कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में स्थिति आपको बताते हैं। तो हरियाणा में जो वैश्य समाज की स्थिति जो बीजेपी की है वो हमने आपको बताई और हम आज आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में किस तरह से वैश्य समाज की सभी पार्टियों ने उपेक्षा की है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी पार्टियों ने वैश्य समाज को नज़रअंदाज करने की कोशिश की है और कांग्रेस जो अपने आप को लगातार वैश्य समाज का भरोसेमंद साथी कह रही थी, वैश्य समाज को जो है लगातार अपने को कह रही थी कि हम उसके लिए मान सम्मान करते हैं। पानीपत में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया वैश्य समाज के लोगों ने, जिसमें कि जो बड़ी बड़ी बातें उसमें व्यापारियों के लिए की गई कि व्यापारियों को हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन आपने व्यापारियों को टिकट ही नहीं दी। और जो सबसे बड़ा तो झटका, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास से पैसेदार थे विजय जैन, जो बिल्कुल दाहिने हाथ पर उनके साथ खड़े रहते हैं, जो आप फोटो देख रहे हैं विजय जैन का, विजय जैन की टिकट भी वो कांग्रेस पार्टी ने काट दी और पानीपत ग्रामीण से जो है अब विजय जैन ने निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर दी है। और दूसरे जो उम्मीदवार कांग्रेस के हैं जो बात कर रहे थे लगातार हिसार की, हिसार में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, पिछले 3-4 महीनों से डटे हुए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो कहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन जब उनको ही टिकट नहीं मिली, उनकी भागीदारी नहीं हुई, तो फिर कैसे वो व्यापारियों की बात आगे करेंगे। तो एक बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि बजरंग दास गर्ग जो हिसार से हैं, उनकी टिकट भी वैश्य समाज की काट दी गई हिसार से कांग्रेस पार्टी ने। तो आप अगर इस पे हम सूची पे नजर डालें तो वैश्य समाज को आप कहेंगे कितनी टिकटें कांग्रेस ने दी हैं, तो कांग्रेस ने सिर्फ 2 टिकटें दी हैं। लगाइए आप, हम बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी ने टिकट काट दी है, लेकिन कांग्रेस ने तो उससे एक कदम आगे निकल गई और सिर्फ 2 टिकट वैश्य समाज को दी हैं। तो ऐसे में वैश्य समाज का कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिस पर वैश्य समाज भरोसा कर सकता है? मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस पर वैश्य समाज अपना भरोसा कर सकता है, क्योंकि जब टिकटों के वितरण में ही वैश्य समाज के जो उम्मीदवार हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, तो आगे जाके वैश्य समाज की भी उपेक्षा लगातार होती रहती है। ये हमने देखा है हरियाणा में, तो हमने खासकर देखा है जिस तरह से 5 सालों में वैश्य समाज के ऊपर लगातार हमले बढ़े हैं, वैश्य समाज के लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। तो एक तरह से वैश्य समाज की जो उपेक्षा राजनीतिक पार्टियों ने की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वैश्य समाज इसका जवाब देने को पूरी तरह तैयार हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आज की डेट में राजनीतिक सिनेरियो हरियाणा में बना है उसमें 27 है वैश्य समाज के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जब राजनीतिक पार्टियों ने टिकटें ही नहीं दी तो वैश्य समाज के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर उन्होंने अपना मैदान में घोषणा कर दी है, बिगुल बजा दिया है और अलग अलग सीटों से 27 उम्मीदवार वैश्य समाज के मैदान में हैं और अब मजबूत दावेदारी पेश करने को वैश्य समाज के लोग तैयार हैं। आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो टिकटें दी हैं वो दी हैं जींद से महावीर गुप्ता को, और दूसरी टिकट जो दी है वो फरीदाबाद से लखन सिंगला को दी है, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो ओल्ड फरीदाबाद से दी है। हालांकि उनके सामने विपुल गोयल जो बीजेपी के हैं, वो दोनों वैश्य समाज के जो लोग हैं, ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2 टिकटें वैश्य समाज को दी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी जो कहती है कि हम समाज के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने भी 3 टिकटें सिर्फ वैश्य समाज को दी हैं, जिसमें कि जो पहली टिकट है वो प्रेम गर्ग वो पंचकुला से है, दूसरी टिकट जो दी है उन्होंने वो दी है आपको बता दें संजय साकरोडिया वो हिसार से दी है, और जो तीसरी टिकट जो उन्होंने दी है वो सुनील बिंदल करनाल से दी है।
हालांकि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो अभी खास मजबूत नहीं है हरियाणा के अंदर, लेकिन वैश्य समाज के जो लोग हैं उनकी स्थिति अपने आप में मजबूत है और वैश्य समाज के लोग हर सीट पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि वैश्य समाज के लोगों पर पूरा जो प्रदेश है वो भरोसा करता है। जब जब वैश्य समाज के जो लोग हैं वो खड़े होते हैं, उम्मीदवारों को उनका नाम आता है, तो वैश्य जनता उन पर भरोसा करती है और उन पर अपनी मोहर लगाती है, क्योंकि वो समझती है कि वैश्य समाज के लोग हमारी बात को सुनते हैं और हमारे जो काम को करते हैं। तो इस तरह से वैश्य समाज के लोगों की जो पॉपुलरिटी है वो आमतौर पर ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमेशा वैश्य समाज को नज़रअंदाज करती है। तीसरी जो बात जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि वैश्य समाज के लोग अब क्या कर रहे हैं। वैश्य समाज के लोग अब निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर घोषणा अपनी की है, जिसमें कि तो सबसे बड़ा नाम जो है वो नवीन गोयल का नाम सामने आ रहा है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी गुरुग्राम से हैं। नवीन गोयल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अपनी पूरी शक्ति लगाई, पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, पार्टी के सभी फंडिंग में हिस्सा लिया। और लेकिन जब टिकट की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे शख्स को टिकट दे दी जिसका कोई खास दानादार नहीं था, और नवीन गोयल ने अब मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है और गुड़गांव से जो है वो जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से पानीपत ग्रामीण सबने आपको बताया कि विजय जैन ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और अलग अलग सीटों से जो है अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, जिसमें महावीर गुप्ता कांग्रेस प्रत्याशी जींद से हैं और मनीता गर्ग निर्दलीय प्रत्याशी सोना से हैं। विजय सोमानी बीएसपी से टिकट पर रेवाड़ी से लड़ रहे हैं। तो गोपाल कांडा जो पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो हरियाणा लोकहित पार्टी के कांग्रेस बीजेपी ने उनके साथ भी गठबंधन नहीं कर पाई और वो सिरसा से अभय चौटाला के साथ गठबंधन करके अब सिरसा से लड़ रहे हैं। गोविंद कांडा का नामांकन हालांकि खारिज हो गया। राजीव जैन जो बीजेपी के खास से फैसलादार मीडिया एडवाइजर रहे हैं मुख्यमंत्री के, वो निर्दलीय प्रत्याशी सोनीपत से हैं, उनको भी उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने। सुभाष बंसल निर्दलीय प्रत्याशी सोना ताबड़ू से हैं। इस तरह से सावित्री जिंदल जो देश की सबसे धनी महिला हैं, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और किसी और को दे दिया। निर्दलीय प्रत्याशी हिसार से हैं। तरुण जैन निर्दलीय प्रत्याशी हिसार से हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान जो है बीजेपी के उम्मीदवारों को पहुंचाने वाले हैं। और इसके अलावा नीलम अग्रवाल भिवानी से लड़ रही हैं चुनाव। अंजलि लड्डा जेजेपी प्रत्याशी एलनाबाद से, अकेले जेजेपी प्रत्याशी के अकेले उम्मीदवार हैं जो कि लड़ रहे हैं एलनाबाद से। जेजेपी पार्टी ने सिर्फ एक उम्मीदवार को टिकट दी है। आपके सामने सारी स्थिति आ रही है धीरे धीरे। सुशील गर्ग जो है जसपा प्रत्याशी पंचकुला से, माफ़ कीजिएगा सुशील गर्ग, जेजेपी प्रत्याशी ने दो उम्मीदवारों को टिकट दी है जेजेपी ने, जिसमें सुशील गर्ग पंचकुला से भी हैं। जय कुमार गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी भिवानी से हैं और वशिष्ठ गोयल निर्दलीय प्रत्याशी सोना से हैं। संजय साकरोडिया प्रत्याशी हिसार से हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। श्यामलाल गर्ग जो है वो हिसार से इनेलो के प्रत्याशी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं। और संदीप गर्ग, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नाम संदीप गर्ग भी है, निर्दलीय प्रत्याशी लाडवा से है। लाडवा सीट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट है, लेकिन कोई सीट पर कोई किसी का अधिकार नहीं जम जाता है कभी भी। लाडवा से जो है संदीप गर्ग बड़ा मजबूत चेहरा है वहाँ के, और पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगी थी, हालांकि लोकसभा चुनाव में टिकट उनका कट गया और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। संदीप गर्ग ने भी बहुत वहाँ पे समाज सेवा के बहुत ज़्यादा काम करें और उनकी टिकट वहाँ से काट दी गई है और संदीप जैन ने मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी ठोकी है। अभी आगे देखने वाली बात है कि इस प्रत्याशी कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन 27 उम्मीदवार जो वैश्य समाज के 26 उम्मीदवार हैं वो अपनी मजबूत तरीके से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह से वैश्य समाज के उम्मीदवार सेवा और समर्पण के काम करते हैं, वैश्य समाज जो है वो हरियाणा में प्रमुख तौर पर समाज है। किसी जातिगत आकलन की सब लोग बात करते हैं, लेकिन वैश्य समाज के बारे में कोई बात नहीं करता। हरियाणा हलचल टीवी पुरजोर तरीके से वैश्य समाज के बारे में बात कर रहा है कि हरियाणा वो भूमि है जहाँ महाराजा अग्रसेन ने समाजवाद का सिद्धांत दिया और एक ईंट एक रुपया के जो सिद्धांत को वो पूरी दुनिया भर में पहुँचाया। और इसी तरह से वो वैश्य समाज है, वो सेवा और परोपकार की भावना से अर्थव्यवस्था में मजबूत होकर पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में किस तरह से वैश्य समाज की जो उपेक्षा राजनीतिक पार्टियों ने की है और आने वाले समय में भी करते हैं और पहले भी की है कि व्यापारियों पर लगातार उनकी उपेक्षा करते हैं, उन पर हमले होते हैं, उन पर रेड कराई जाती है, उसके बाद व्यापारियों से बड़ी उम्मीद की जाती है। तो एक तरह से राजनीतिक पार्टियां उनकी उपेक्षा कर रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो वैश्य समाज के जो सभी उम्मीदवार हैं अपनी मजबूत तरीके से चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि सभी राजनीतिक पार्टियों को खासा नुकसान
हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हमें हरियाणा हलचल टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम लगातार प्रभावी ढंग से मुद्दे उठा सकें। नमस्कार।